फीफा वर्ल्ड कप का तीछीवाफ एडिशन ममनुआ तौर पर महंगा हो गया है। फाइनल के लिए टिकटों की कीमत 2 मीटर से ज्यादा है, तो लालच के साथ साथ मुतहरिक कीमतों का इल्जाम लगाते हैं। देरीना गेमिंग और खेलों के एग्जेक्टिव पीटर मोर का कहना है, मुतहरिक कीमतों का ताल्लुक वर्ल्ड कप और फुटबॉल में नहीं है। मोर ने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में अपने घर से एक हालिया इंटरव्यू में अल जजीरा को बताया। फीफा का कहना है कि वो वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली तमाम उच्चौट टीमों के लिए इनामी रकम बढ़ाने के लिए कौमी फुटबॉल एसोसिएशंस के साथ बातचीत कर रही है। उसने इतवार को कहा कि यूरोपीय टीमों की जानिब से इनामी रकम में इजाफे और इस मौसम गर्मा में वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत से मुंसलिक अखराजात में मदद करने की दरख्वास्तों के जवाब में आलमी गवर्निंग बॉडी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार है। सिंध के महकमा सेहत के हुकाम को जमा कराई गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में कम अज़ कम 5 अहम मशीनें गैर फ़ाल हैं, जो सूबे की सबसे बड़ी टर्शरी केयर सहूलियात में से एक में सेहत की खदमात को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। ये रिपोर्ट फयाज़ अब्बासी और ज़ैनुल आबदीन मीमन के दौरे के बाद तैयार की गई थी, जिसमें ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर पसमानदा पस मंज़र वाले मरीज़ों पर असरअंदाज होने वाली बड़ी कमियों को उजागर किया गया था। पंजाब में ट्रैफिक हुकाम ने 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के अख्ताम के बाद सूबे भर में रोड सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये इकदाम पंजाब ट्रैफिक पुलिस के DIG मोहम्मद वक़ास नज़ीर की हिदायत पर किया गया, जिन्होंने खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया। तर्जुमान के मुताबिक आगाही मुहिम लाहौर समेत सूबे भर में चलाई गई, जहां आवाम को आगाही देने के लिए रहबर स्क्वाड्स और हिफाजती कैंप लगाए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP ने पीर को अपनी कलीदी पॉलिसी शरह 15.5% तक बढ़ा दी। स्टेट बैंक ने एक बयान में कहा कि आज अपने इजलास में मॉनेटरी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया। माइकल जैक्सन के बारे में नई म्यूजिकल फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, जिसने बायोपिक के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड स्कोर किया। गुलकार के भतीजे जाफर जैक्सन ने माइकल में उनकी तस्वीर कशी की है, जिसने बुध को खुलने के बाद आलमी सतह पर 217 मीटर 7 मीटर लिया है। हुकाम का कहना है कि मशरकी चाड में हरीफ नस्ली ग्रोहों के दरमियान पानी के कुनवे के तनाज़ा के तौर पर शुरू होने वाली लड़ाई में कम तुदी अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। सूबा वादी फेरा में तनाज़ा इब्तदाई तौर पर 2 ख़ानदानों के दरमियान कहा जाता है कि वो जवाबी हमलों के एक चक्कर में बदल गया, जो एक वसी इलाके में फैल गया और गाँव को जला दिया गया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी ड्रोन्स ने एक बार फिर जनूबी बंदरगाही शहर ओडिशा पर हमला किया है, जिसमें 2 बच्चों समेत कम अज़ कम 8 अफराद जख्मी हुए और घरों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के गवर्नर औलिया का कहना है कि हमले ने 3 अजला को मुतासिर किया। रिहायशी इमारतों, गाड़ियों और शहरी तनसीबात बशमूल एक होटल, गोदाम और फिनिकुलर रेलवे को निशाना बनाया। कई इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और बंदरगाह के इलाके को नुकसान पहुंचा। AE मॉडल्स के लिए बिजली महफूज करने की दौड़ नई बुलंदियों पर पहुंच गई है। मेटा ने स्टार्टअप व्यू एनर्जी के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जो कि 1000 सैटेलाइट्स बीम इंफ्रारेड लाइट को शमसी फार्मों तक देख सकता है, जो रात के वक्त डेटा सेंटर्स को पावर करते हैं। चारों में मीटा के डेटा सेंटर्स ने 8 गीगा वाट घंटे से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की, जो तकरीबन 1 साल के लिए 1 मिलियन से ज्यादा अमरीकी घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफी है, और उसकी कंप्यूट पावर की जरूरत सिर्फ बढ़ रही है। कंपनी ने सनती पैमाने पर शमसी तवानाई के प्लांट्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए 30 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई के जराया बनाने का अहद किया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में तबी खदमात तक रसाई को बढ़ाने के लिए कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड देकर सेहत की देखभाल के एक बड़े इक़दाम का ऐलान किया है। वज़ीर आला मीर सरफराज बगटी ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद रिहायशियों को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात फराहम करना है, जिससे इलाज को मज़ीद काबिल रसाई और मौसर बनाया जाए।
पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खुदशात के पेश नज़र खुले मकामात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखते हुए सूबे भर में दफ़ा 424 के नफाज में मजीद 30 रोज़ की तोसी कर दी है। महकमा दाखिला के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरूनी ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी 20 मई तक नाफिज रहेगी। हुकाम ने ये तोसी अवाम की हिफाजत को बरकरार रखने, हसास तनसीबात की हिफाजत और मुमकिना हिफाजती खतरात को रोकने के लिए आयद की है। खबर रसां इदारे रूटर्स ने रिपोर्ट किया कि सैमसंग ने अपनी घरेलू सेमी कंडक्टर सहूलियात में से एक में आर्जी तौर पर रुकावट देखी जब कारकुनों ने मबीना तौर पर मजदूरों के एहतजाज के दौरान शिफ्टों को छोड़ दिया। खल के दौरान साइट पर चिप सीट की पैदावार में 88% कमी आई जबकि मेमोरी की पैदावार में 88% कमी वाक़ई हुई। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने इन खबरों पर रद्द-ए-अमल दिया है जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में जुमा की छुट्टी को मुस्तकिल किया जा सकता है। हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़े करते हुए वज़ीर ने कहा कि जुमा की छुट्टी को मुस्तकिल नहीं किया जाएगा और आने वाले हफ्तों में उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमत इसके हवाले से वफाकी हुकूमत से बातचीत कर रही है। पाकिस्तान में पुराने और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की दरामद के लिए PTA टैक्स में सैमसंग, वन प्लस, एप्पल और गूगल समेत चंद ब्रांड्स के लिए इजाफा हुआ है। इसकी वजह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जानिब से इन फ़ोन्स पर दरामदी टैक्स के तयन के लिए इस्तेमाल होने वाली कस्टम वैल्यू में इजाफा है। प्रो पाकिस्तानी में हमने सैमसंग गैलेक्सी S30 सीरीज़ पर लगाए गए नए PTA टैक्सों का हिसाब लगाया है। झेल में जनवरी 2027 और आज के पुराने टैक्सों के दरमियान एक मुवाजना है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मुल्का कैमला पीर के रोज़ बाद में 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। ये दौरा व्हाइट हाउस के नामानिगारों के इशाया की शूटिंग के बाद और करीबी इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी के दरमियान और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। रियासती दौरा चार्ल्स के दौरे हुकूमत का अब तक का सबसे आला और नतीजा खेज बरतानवी राज से आज़ादी के अमरीकी आलान की 295वें सालगिरह के मौके पर और 2 दहाइयों तक किसी बरतानवी बादशाह का मुल्क का पहला दौरा है। पाकिस्तान और चीन ने पीर को पानी साफ़ करने, ज़री टेक्नोलॉजी और चाय की सनत में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मफाहिमत की 3 याददाश्तों OUs पर दस्तखत की हैं। सदर आसफ अली ज़रदारी जो 1 मई तक चीन के 1 हफ्ते के दौरे पर हैं, पाकिस्तानी और चीनी इदारों के दरमियान मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत होते देखे। मफाहिमत की याददाश्तें अहम शोबों में अमली ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मरकूज़ कोशिश की अक्कासी करती हैं। अदाकारा सबीना फारूक जानना चाहती हैं कि क्या सरकारी मुलाजमीन को अपने काम करना छोड़ देना चाहिए अगर वो इक़्तिदार में किसी की सियासत का हिस्सा नहीं बनते। उनका ये सवाल साबिक TV मेज़बान और नए आने वाले सियासतदान इकरार हसन की एक वीडियो के जवाब में था जब वो एक इमिग्रेशन अफसर का सामना कर रहे थे जिसका दावा है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर लाइन में खड़े होते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, इसका भी जवाद अहमद की तरह मजाक उड़ाया जाएगा। वो इस मकबूल गलूकार का हवाला दे रहे थे जिन्होंने 2 हुनन में इंतखाबी सियासत में नाकामी का आगाज किया। बहरी हुकाम सोमालिया के साहिल पर बहरी जहाज़ों के लिए बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में इंतबाह कर रहे हैं जब एक कार्गो जहाज़ बहरी क़ज़ाकी के मुश्तबा फेल में पकड़ा जाने वाला ताज़ा तरीन जहाज़ बन गया। UK मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस UK MTO ने इलाके में ख़तरे की सतह को काफ़ी तक बढ़ा दिया है क्योंकि उसने इतला दी है कि गैर मुजाज अफराद ने किश्ती को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसे अतवार को सोमालिया के इलाकाई पानियों की तरफ दोबारा भेज दिया। मशरक़ी दारफोर सुडान हवादम को यह तवक्को नहीं थी कि बचपन की बीमारी उसके बेटे को मार डालेगी। अली की उम्र 2 साल थी जब वो 5 फरवरी को सुडान की मशरक़ी दारफर रियासत के शहर लाबाडो में बीमार हो गए। 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। मैंने सोचा कि यह बचपन की आम बीमारियों में से एक है, 27 साला ने अल जज़ीरा को बताया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बच्चे को उस वबा में खो दूंगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए रूस पहुंच गए हैं जबकि तेहरान ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका इसराइल जंग के ख़ात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर रहा है। पीर को अपनी आमद पर इराक़ची ने ईरानी मीडिया को बताया कि उन्होंने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तेहरान और मास्को के दरमियान करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस का सफ़र किया है। शुमाली कोरिया ने यूक्रेन की जंग में रूसी अफवाज के शाना बशाना लड़ते हुए हलाक होने वाले अपने फ़ौजियों के लिए
پیانگ یانگ میں ایک یادگاری عجائب گھر کھولا ہے جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ تنازع بڑھتے ہوئے اتحاد کے لیے کس قدر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اوورسیز ملٹری آپریشنز کے میموریل میوزیم آف کامبٹ فیٹس میں اتوار کو افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ سرکاری طور پر چلنے والی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کیسنے نے پیر کو رپورٹ کیا کہ اس نے روس کے کرسک سرحدی علاقے کو یوکرین کی دراندازی سے آزاد کرنے کے اوپری جانے کی پہلی برسی بھی منائی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB نے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پتہ رکنی اسکواڈ کی تصدیق کر دی ہے، جو 8 مئی سے ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں 2025 ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حصے کے طور پر شروع ہونے والا ہے۔ نجم الحسن شانتو کپتان کے طور پر برقرار رہیں گے، مہدی حسن میراز سیریز کے اوپنر کے طور پر ان کے نائب ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرنے والی تمام 68 ٹیموں کے لیے انعامی رقم بڑھانے کے لیے قومی انجمنوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ یہ تنظیم ریکارڈ مالیاتی طاقت کی پوزیشن سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس تجویز کو منگل کے فیفا کونسل کے اجلاس میں منظوری کی ضرورت ہوگی، جو وینکوور میں سوس میں فیفا کانگریس سے پہلے منعقد ہو رہی ہے۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے پیر ودھائی اڈہ کو دوبارہ کھول دیا ہے اور تمام متعلقہ ٹرانسپورٹ سروسز کو بحال کر دیا ہے۔ شہر کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے وسیع تر دوبارہ کھلنے کے باوجود بس ٹرمینل کو بند رکھنے کے چند دن بعد ایک تازہ اپ ڈیٹ میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے اعلان کیا کہ پیر ودھائی اڈہ کو بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جس سے شہر میں ٹرانسپورٹ آپریشن مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ اسمارٹ فون بنانے والے اکثر ہر نئی نسل کے ساتھ مضبوط ڈسپلے گلاس کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک ریلیز بہتر ڈراپ ریزسٹنس پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے، جبکہ اگلی اسکریچ کے بہتر تحفظ پر زور دیتی ہے، اگرچہ یہ اپ گریڈ حقیقی ہو سکتے ہیں کہ پائیداری میں بہتری میں مجموعی طور پر بڑی چھلانگوں کے بجائے اکثر تجارت شامل ہوتی ہے۔ ایک طرف بہتری حاصل کرنے کا نتیجہ اکثر دوسرے کو کھونے میں ہوتا ہے۔ لندن میراتھن کے 64ویں ایڈیشن نے پاکستانی رنرز کے لیے ایک قابل ذکر نمائش کی نشاندہی کی، جس میں پاکستان سے 30 سے زائد شرکاء اور عالمی ڈائسپورا نے نظم و ضبط اور مسابقتی پرفارمنس کا ایک سلسلہ پیش کیا۔ برطانیہ میں مقیم عبداللہ محمد اطہر لندن میراتھن 2024 میں تیز ترین پاکستانی فنشر کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے دوڑ خطتی میں مکمل کی۔ اس کی کارکردگی کی تعریف مستحکم رفتار اور اچھی طرح سے عمل میں لائی جانے والی ریس کی حکمت عملی سے کی گئی تھی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے بتایا کہ پیر کو اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جب افغانستان تاجکستان کے سرحدی علاقے میں 5.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ ایک بیان میں PMD نے کہا کہ زلزلہ صبح اگلا سوچش پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 65 کلومیٹر تھی۔ کیلیفورنیا کے ایک شخص پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گالا میں ڈنر میں ہنگامہ آرائی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جسے پیر کو ایک شوٹنگ کے معاملے میں عدالت میں پیش ہونا تھا، جو گہرے منقسم امریکہ میں سیاسی تشدد کی تازہ ترین کشیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ انتظامیہ کے حکام نے بتایا کہ ہفتے کی رات کے چونکا دینے والے حملے میں مشتبہ شخص کا بظاہر مقصد واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں پریسٹر کے دوران ٹرمپ اور سینئر اہلکاروں کو قتل کرنا تھا۔ یہ 2 سالوں میں صدر کی زندگی پر تیسری کوشش ہوگی۔ دشمن کے لیے سرخ چیتھڑے کی طرح ہیں، کیونکہ ہم جنگ کو ان کی سرزمین پر لے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اسے محسوس کریں۔ یوکرین کے فوجی کا کہنا ہے کہ جب اس کی یونٹ روس میں لانچ کرنے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز کو جمع کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ یوکرین کئی ہفتوں سے اس طرح اپنی گہری ہڑتالوں کو تیز کر رہا ہے، خاص طور پر تیل کی برآمدی سہولیات کو نشانہ بنا رہا ہے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے دور کے منصوبے ایک بار پھر تعطل کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برنٹ عالمی بینچ مارک تقریباً 2% اضافے کے ساتھ 2.7 نئی پیسے فی بیرل پر پہنچ گیا، جبکہ امریکی تجارت میں خام تیل 1 پیسے اضافے کے ساتھ پائے نئی پیسے 4 پر رہا۔